भागवत का विश्राम श्लोक। विश्राम श्लोक क्या है? सस्पेंस याद है ना? दवाई, ये भूल गए, दवाई लेके जानी है। वो दवाई क्या है? सभी हाथ जोड़ लेंगे। भागवत जी का विश्राम श्लोक सभी साथ में बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनाय, प्रणामो दुःख समनाय, प्रणामो दुःख समनाय, प्रणामो दुःख समनाय, तं नमामि हरि परम, तं नमामि हरि परम, तं नमामि हरि परम, तं नमामि हरि परम। भागवत जी का ये श्लोक विश्राम का श्लोक है। और विश्राम मतलब सार, मोरल ऑफ द स्टोरी तो हमेशा एंड में ही आती है। तो विश्राम की बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। विश्राम मतलब ये सारी बातों का सार है। ये श्लोक सारी भागवत जी का सार है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। ना तो कहने वाले को याद है और सुनने वाला भी, अगर याद भी हो तो सुनेगा कौन। लेकिन ये बात बस याद रख लो, भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का नाम जाप, ये पूरी भागवत का सार है। कृष्ण नाम, राम नाम, ये पूरी भागवत का सार है। ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा नहीं करो, ये सब बातें नहीं भी याद रहेंगी तो भी चिंता नहीं है। सब बात भूल जाएंगे तो भी चिंता नहीं। भाई ये एक बात नहीं भूलना। और वो क्या है? चलते फिरते, सोते, जगते, खाते, पीते, उठते, बैठते, जब याद आ जाए, जब बुद्धि के स्मरण में आ जाए, तब उसी समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस भगवान का ये नाम पकड़ लीजिए। अगर किसी के पास पहले से गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र, कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, यहाँ 3 घंटे कथा सुन रहे हो, 3 घंटे कितना बढ़िया भजन हो सकता है। यहाँ से सुनते रहो, यहाँ से जाप, जिव्या से जाप। भोजन बना रहे हो, हाथ से भोजन बनाते रहो, जिव्या से हरे कृष्ण कृष्ण। झाड़ू पोछा लगा रहे हो, जिव्या से हरे कृष्ण हरे। दुकान पे जा रहे हो, हरे कृष्ण। जब याद आ जाए, जब स्मरण आ जाए, तब भगवान का नाम। अरे और तो और रात को नींद नहीं आ रही है, ये परेशानी तो होगी, आ ही जाती है, कभी नहीं आ रही नींद, हरे कृष्ण 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 हरे। क्योंकि नाम ही कलयुग का सार है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बाकी साधन बड़े कठिन हैं, कर सकते हो, अच्छी बात है, करो, प्रणाम आपको। जितना कर सकते हो उतना अच्छा है। पर कुछ नहीं बन पा रहा, लग रहा है नहीं, कुछ हो नहीं रहा, बस नाम पकड़ लो। नाम के सहारे सब, नाम इंजन है,
बाकी सब साधन डब्बे हैं। तुम नाम को पकड़ो, पीछे पीछे सब आ जाएंगे, सब दौड़े दौड़े आ जाएंगे। शंकर भगवान ने राम नाम जपा, हनुमान जी ने राम नाम जपा, और नामाचार्य श्री नारद जी तो राम नाम में ही दिन रात नारायण नाम में डूबे रहते। जिससे भी पूछ लो, नरसिंह से पूछो नाम, एकनाथ जी से पूछो, तुकाराम जी से पूछो, ज्ञानदेव जी से पूछो नाम, मीरा से पूछो नाम। हर कोई व्यक्ति बस भगवान के नाम की महिमा गाता है। इसलिए सबसे सरल साधन कलयुग में यही दवाई है आपकी, यही आपकी मेडिसिन है। अभी आपको लेनी पड़ेगी। देखो, दवाई बगैर तो तुम कितना भी दवाई के गुणगान गा लो, पर दवाई जब तक पेट में नहीं जाएगी थोड़ी बीमारी ठीक होगी। बीमारी ठीक करने के लिए दवाई तो बॉडी में जाना चाहिए, शरीर में। इसीलिए ये तो हो गया चलते फिरते। पर एक चीज, ये आपकी भागवत की दक्षिणा भी होगी, सार भी होगा। आप 10 मिनट भागवत जी को दे दीजिए। मुझे पता है, जितना मुझे पता चला, यहाँ कथा होती रहती है, आपके इस नगर में कथाएं होती रहती है। तो मैं आपसे ज्यादा नहीं मांगूंगी, ज्यादा बर्डन नहीं डालना है, क्योंकि जो आता होगा कुछ ना कुछ आपको कह के ही जाता होगा, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन केवल 10 मिनट 24 घंटे में से एक निकालिए और एक माला आप हरे कृष्ण महामंत्र की, जो नहीं करते, गुरु मंत्र जो माला जाप करते वो अपना करते रहे, गुरु मंत्र जाप करें। जिनके पास कुछ है ही नहीं, बोला हमारे तो गुरु ही नहीं है, और गुरु जी हैं भी तो बचपन में बनाए थे, मंत्र याद नहीं है। वारे ये बड़े अद्भुत गुरु, मंत्र याद नहीं, गुरु जी का चेहरा ही याद नहीं, बोले गुरु है हमारे। काय के गुरु? शास्त्रों में लिखा 3 दिन तक भी लगातार गुरु मंत्र जाप नहीं किया जाए ना, तो गुरु मंत्र निष्फल हो जाता है, निष्प्राण हो जाता है। खैर वो विषय अलग है। जिसके गुरु है गुरु मंत्र जाप करो, जिनके नहीं है वो महामंत्र जाप कर सकते हैं, सबके लिए है, हर कोई इसका जाप कर सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र इसका जाप करें, समय समय पर टाइम टू टाइम इसे लेते रहें, जब स्मरण हो जाए लेते रहें, क्योंकि यही भागवत का, यही रामचरितमानस का, यही वेदों का सबका सार है। नाम ही सबका सार है। यही भागवत जी का 7 दिन की कथा का भी सार है। तो ये तो हो गई आपकी दवाई। दूसरा, कोई प्रेशर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, पर आपको 7 दिन में कोई एक बात भी अच्छी लगी हो और उसके बाद मन में आपके जीवन में कोई गलत, आप कुछ भी गलत चीज़ हो, गलत आहार, गलत नशा कोई करता हो, वैसे तो आप सब भगवान के भक्तों पर हो थोड़ा बहुत गलती से, तो आज उसको यहीं भागवत जी में विश्राम करके यहीं छोड़ करके जाइएगा कि हम आज के बाद ये गलत नहीं खाएंगे, गलत नहीं पिएंगे, और उसको यहीं भागवत जी में आहुति दे करके ही जाइएगा। और तीसरी चीज, एक हो गई भगवान का नाम जाप, एक गलत आहार, और तीसरा गौ माता की सेवा। इसका अपने मन में प्रण लेकर के जाइएगा। आपके शहर, आपके नगर, आपके गली मोहल्ला, जहाँ जैसा आपको दिख पड़े, बन पड़े, गौ माता की सेवा करिए। हर शहर में गौ माता से जुड़ी हुई गौशालाएं होती ही हैं, कहीं बड़ी है कहीं छोटी है, वहाँ जाइए। आपके जाने से जो सेवा कर रहे हैं उनका भी उत्साहवर्धन होता है कि चलो लोग आते हैं, देखते हैं, वो सेवा लोग आ रहे हैं ये देख के थोड़ा और भी अच्छे से करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जन्मदिन, अपना वर्षगांठ, शादी की सालगिरह, ये सब जो भी हो, जहाँ जाना है, होटल जाओगे, खाओगे पियोगे, वो तो करना ही है आपको, तो खूब करिए, उसमें कोई बुरा नहीं, मना ही नहीं। पर दिन की शुरुआत गौ माता को जाके गुड़ खिला के, चारा खिला करके ये सब करिए, तो आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा गौ माता का, और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो स्वतः ही भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। अभी हम थोड़ा भगवान नाम कीर्तन भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व थोड़ा धन्यवाद के जो पात्र हैं, स्वागत के जो पात्र हैं, वैसे तो हमारे सोनी जी बोलेंगे ही, पर व्यासपीठ पर उस जिम्मेदारी को निभाते हुए, देखो कथा करने कराने वाले तो सब भगवान ही होते हैं, सब पूर्व में निश्चित होता है, लेकिन एक निमित्त भी जो चुना जाता है वो भगवान के ही द्वारा चुना जाता है। और उस निमित्त को इस कथा के माध्यम से जो पटेल परिवार है
उसको भगवान के द्वारा चुना गया। श्री बंकिम भाई पटेल, उमेश भाई पटेल, श्री भरत भाई पटेल, रमन भाई पटेल और भी बहुत सारे नाम होंगे, मैं तो सबके नाम नहीं जानती। पूरा पटेल परिवार, केवल पटेल परिवार नहीं, उनके मित्र, उनके आस पड़ोसी और जितने भी यहाँ और यहाँ गुजरात के आपके इस ओड के जितने भी वैष्णव हैं, भक्त हैं, जिसने भी अपनी छोटी बड़ी सेवा इस कथा में दी है, उन सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। भगवान आपको शक्ति दें, भक्ति दें। और आप देखो, आशीर्वाद देना मुझे आता नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जिसके पास होगा वही तो दे सकता है। जिसकी जेब में होंगे दो चार हजार, वही तो 100-200 रुपया देगा। तो आशीर्वाद देने का मेरा अधिकार नहीं है, पर भागवत जी के चरणों में प्रार्थना है कि आपके परिवार में ऐसे ही भगवत भक्ति बनी रहे, आप सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम दिन ब दिन बढ़ता रहे। भागवत जी आप पर खूब कृपा करें, पूरे इस नगर पर, पूरे आपके इस गांव पर श्री ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। आप सब भक्ति से जुड़े ही हुए हो और भगवान की भक्ति से जुड़े रहें, ऐसी मेरी ठाकुर जी से खूब खूब निवेदन, खूब खूब प्रार्थना। इस कथा में व्यवस्थाओं की भी बहुत जिम्मेदारी रहती है, तो व्यवस्था भी बिछाई की, कैमरा की, माइक की, टेंट की, हमारे संघ के साथी सब लोग जिनके भी सहयोग से कथा पूर्ण हो पाती है, सबको व्यासपीठ की ओर से खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद। ज़्यादा समय न लेते हुए जो आगे की स्वागत विधि है, स्वागत बेला है अंत में, उसको हम सब 2-5 मिनट श्रवण करेंगे। जो भी धन्यवाद के पात्र हैं उनको श्रवण करेंगे और उसके बाद आगे इस कथा को विराम की ओर बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण। हम सभी कथा के विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं और आज विश्राम दिवस की पावन बेला में जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवाएं गौ सेवा धाम में समर्पित की हैं, शीघ्रता से उनके पावन नामों का उद्घोषण हम सभी श्रवण करेंगे और साथ ही निवेदन भी करेंगे कि जिनका नाम उद्घोष किया जा रहा है, कृपया समय का ध्यान रखेंगे, शीघ्रता से मंच पर आकर व्यासपीठ का परम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे जो कथा के आयोजक परिवार हैं, सम्मानीय पटेल परिवार, उन्हीं के परिवार से एक भगत जी हैं, भक्त ही हैं, क्योंकि जिन्होंने गौ सेवा धाम में बीमार गौवंशों की इतनी पावन सेवा की है। विशेष सदस्यता के लिए जिसके लिए निवेदन किया जा रहा था, उन्होंने नाम बताने से बिल्कुल मना किया है, लेकिन विशेष सदस्यता बनते हुए 2,51,000 रुपये की राशि समर्पित की। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऐसे ही सद्भाव बने रहें, सेवा के भाव बने रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। प्रभु जी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। साथ ही सम्मानीय मानू भाई जी, काशी भाई जी पटेल साहब, जो कि ओर से हैं, 5,100 रुपये की राशि आपने समर्पित की। सम्मानीय वैष्णव परिवार मुंबई से 5,001 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। आदरणीय ब्रजपाल भाई जी ओर से 11,111 रुपये। सम्मानीय दिनेश भाई, मनी भाई पटेल ओर से हैं, यूएसए में रहते हैं और 25,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार तालियों से सम्मान। आदरणीय सुमित्रा बहन प्रवीण भाई पटेल यूएसए से ही हैं, 25,000 रुपये की राशि आपसे भी समर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। आदरणीय केतन कुमार जी, सना चंद्रकांत भाई ओर से 5,000 रुपये। शाह मधुकांता गोविंद लाल जी ओर से 5,100 रुपये। सम्मानीय रवारी साहब जी भाई ओर से हैं और 5,100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। और सम्मानीय उर्मिला बहन प्रफुल्ल भाई जी ओर से 11,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार सभी दानदाताओं के सम्मान में मैं चाहूँगा जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करें, सभी का स्वागत करें। पूज्य देवी जी ने भी अपना बहुमूल्य समय हम सभी के लिए दिया है, ओड़ की धरा के लिए दिया है, तो एक बार मैं चाहूँगा ऊपर हाथ करके जोरदार करतल ध्वनि से पूज्य देवी जी का अभिवादन करें। और साथ ही एक बात भी आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको कथा में आनंद तो आया ही है, ये निश्चित प्रमाण है, क्योंकि आपके चेहरों से झलक रहा है।
लेकिन ऐसे कितने भक्त हैं जो चाहते हैं कि हर वर्ष इस धरा पर ये पावन कथा हो। तो पूज्य देवी जी के चरणों में निवेदन करें, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करते हुए पूरी टीम का गौ सेवा धाम की जो यहाँ पर हम सबके बीच पधारे और इतने दिव्य आयोजन के साथ हम सभी को कथा का आनंद प्राप्त करने का ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ।